अस्सलाम वालेकुम जी। अंदाज़े बयां अगरचे कुछ शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरे मुल्क में एक लाश से दूसरी लाश तक, जो एक लाश से दूसरी लाश के गिरने तक का जो दरमियानी फासला है उसे अमन कहते हैं। जो अमन की डेफिनेशन है वो पूरी दुनिया से हट के मेरे मुल्क में अलग है। कोई भी सानेहा हो, कोई भी वाकया हो, कुछ भी रोनवा हो जो मेरे मुल्क की तबाही का बायस बन रहा है, जो मेरे मुल्क की नस्लों के नुकसान का बायस बन रहा है, उस पर कोई कुछ चीजें हैं वो बड़ी कॉमन है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। तहकीकात का हुक्म दे दिया गया, चैनल्स पे पट्टियां चल रही हैं, फेसबुक पे कोयटा ब्लीड्स, पाकिस्तान ब्लीड्स के स्टेटस आते हैं, सैड जो मिली नगमे हैं, तुझको कितनों का लहू चाहिए है अर्ज़ वतन, ये चल रहे हैं। वजीर आजम दौरा कर रहा है अस्पतालों का, जख्मियों के मुंह देख रहा है। जो जख्मी हैं, जिन माओं के जिगर गोशों को उनसे छीन लिया गया, उनको दिलासा दे रहे हैं। तुम्हारे दिलासों से, तुम्हारी मजम्मतों से, तुम्हारे तशवीश के इजहारों से और तुम्हारी अखबारों की सुर्खियों से इन माओं के जिनके जिगर गोशों को उनसे छीन लिया जाता है, हर महीने, हर 2 महीने बाद, हर हफ्ते बाद, हर सानहे के बाद जिन माओं के जिगर गोशों को उनसे छीन लिया जाता है, तुम्हारी ये मक्कारियां उनकी जो नुकसान है उसकी तलाफी नहीं कर सकती। मैं आज बड़ी सी साफ और सीधी बातें आपके सामने करने आया हूं। टू हेल्प विद दिस साइबर क्राइम बिल, गोली मारो इस साइबर क्राइम बिल को, भाड़ में गया ये साइबर क्राइम बिल, ठीक है। मैं बड़ी सीधी बातें करने आया हूं। मैं कोई पहली दफा सोशल मीडिया अपनी आपके सामने पहले भी आता हूं, हाजिर होता हूं अपनी गुजारिश लेके। साइबर क्राइम बिल के जिम्मे में अगर मेरा जो बात करनी है वो एज ए जुर्म आएगी तो मुझे गिरफ्तार कर लें। मैं हाजिर हूं, मैं आपके सामने पेश कर दूंगा अपने आप को। मरियम नवाज का बयान आता है, जो मैं पॉइंट पाता हूं, बात को गोल करता हूं। मरियम नवाज का बयान आता है कि भारत पे इल्जाम लगा रहे हैं जो उनको शर्म आनी चाहिए, कोयटा सानिया की। महमूद अचकजई का बयान आता है कि अब राह को मोरद इल्जाम ठहराने से कुछ नहीं होगा, हमें अपनी सफों में झांकना होगा। आसमा जहांगीर से, जो कि वकला की मामी बनी हुई है, उससे राब्ता किया जाता है। जो कि आसमा जहांगीर बड़ी जो इंसानियत की अलमबरदार बनती है, उससे राब्ता किया जाता है तो वो फोन ही नहीं उठा रही, क्योंकि इसका इल्जाम राह पे है। हामिद मीर और जियो की पूरी टीम जो उनको सांप सूंघा हुआ है, वो राह का नाम लेना ही जो है वो गवारा नहीं कर रहे। मरियम नवाज, तुम्हारे तो बाप की अपनी शुगर मिल से जो रॉ का एजेंट पकड़ा गया। तुम्हारा बाप तो सबसे ज्यादा रॉ का सबसे बड़ा एजेंट खुद है, जो इस मुल्क का वजीर आज़म है। इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। अगले दिन वजीर का एक बयान आया इंडिया के कि हमने नवाज शरीफ की हुकूमत बचाने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है, हमारे मफादात जुड़े हुए हैं उसके साथ। जनरल राहील शरीफ साहब, ये सारा कुछ महमूद अचकजई बलूचिस्तान से, मरियम नवाज, नवाज शरीफ वगैरह पंजाब से वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे विराजमान होके, उसके बाद हामिद मीर, ये जो सहाफती, ये जो गद्दार बैठे हुए हैं, आसमा जहांगीर वकला की सफों में काली भेड़ छुपी हुई है, ये हमें नजर नहीं आ रहा। ये हमारी एजेंसियों को टारगेट कर रहे हैं। महमूद अचकजई का ये बयान है कि जो एजेंसियों में नाअहल अफराद हैं उनको पकड़ के उनको सजा दी जाए। क्यों ना इन अफराद को सजा दी जाए। इन अफराद को कब तक हम अपनी आंखों में पट्टी बांध के रखेंगे? ये जो अफराद हैं, ये जो रॉ के एजेंट चलते फिरते हैं, हमारा वजीर आज़म सबसे बड़ा रॉ का एजेंट है। इसको पकड़ें, इसको जो है वो सलाखों के पीछे डालें, इसका ट्रायल करें, इनको सजाए मौत दें, इनको फांसियां दें। ये वो बंदे हैं। अब इनकी टीओआरस पे बात हो रही थी तो सानिया कोयटा पेश आ गया। टीओआरस पे इनको टीओआरस मांग रहे थे, इनसे वो सासों का हिसाब मांग रहे थे। इमरान खान बाहर निकला अवाम की खातिर, दोबारा बाहर निकला तो सानिया कोयटा पेश आ गया। उससे पहले जब इनकी करप्शन पे बाहर निकले, इनकी धांधली पे बाहर निकले तो एपीएस का वाकया पेश आ गया। क्या बात है कि जब मेरे मुल्क पे कोई ना कोई एहतजाज होता है इन जालिम और गासिब हुक्मरानों के खिलाफ, तब तक मेरे मुल्क में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। ये ताने बाने कहां से जाके मिलते हैं? क्या हम अंधे हैं? आप सबको पता है क्यों नहीं इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे। ये 3, 4, 5 ये चुनिंदा बंदे हैं जो मेरे मुल्क के खिलाफ जो है वो बैरूनी गैर मुल्की एजेंडे पे काम कर रहे हैं। हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हमारी आंखें कब तक आंसू बहा के हमारी आंखों के नीचे ये जो हल्के हैं, हम कब तक अपनी जिगर गोशों की लाशें उठाते रहेंगे? हम लाशें तो उठाएंगे लेकिन हम आवाज नहीं उठा सकते। क्यों नहीं? कोई प्रैक्टिकल काम नहीं किया जा रहा। जनरल राहील शरीफ साहब, एक आखिरी उम्मीद आप है, अगर आपने भी कोई कदम ना किया और आप इसी तरह चले गए, आपने भी कोई कदम ना उठाया, तो ये जो कौम है ये आपको कभी माफ नहीं करेगा। और इनका एंड नवाज शरीफ वगैरह का ये होगा जिस तरह कजाफी का हुआ था। कजाफी ने तो फिर भी बहुत ज्यादा काम करवाए थे अपने मुल्क के लिए। इनका एंड ये होगा। महमूद अचकजई से लेकर, नवाज शरीफ से लेकर, मौलाना फजलुर रहमान से लेकर, आसमा जहांगीर, तमाम लिबरल्स और ये जो पाकिस्तान के खिलाफ नॉन स्टेट एक्टर्स काम कर रहे हैं, इनको सड़कों में घसीटा जाएगा, इनकी इबरतनाक मौत दी जाएगी। इनको, नवाज शरीफ के पूरे खानदान को और हर पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाले शख्स को बहुत शुक्रिया।